पश्चिमी भाग के अंदर इसकी स्थिति है। एक यहाँ से आ जाती है इसकी सीमा रेखा की भैया इसकी सीमा रेखा किससे लगती है, तो मेरे गुलगुलो इसकी सीमा रेखा जो है ये पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह दूं या रेड क्लिफ सीमा रेखा के ऊपर स्थित है। ये बात यहाँ से आ जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, तो बेटा यहाँ पे वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और इस वर्षा के अंदर ही बात करें तो यहाँ पर एक सम गांव आता है, और इस सम गांव की बात करें ये आता है कि ये जो गांव है इसे कहा जाता है आपका राजस्थान का थंडरबोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। और यही जो सम गांव है इसी की बात करें इसे कहा जाता है, ये आपका गांव है वनस्पति विहीन गांव। ये हो जाएगा आपका वनस्पति विहीन गांव की बात की जाती है। तो यहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पे जलवायु कैसी है, तो मेरे गुलगुलो यहाँ पे जलवायु की बात करें तो ये पाई जाती है आपके शुष्क जलवायु, क्योंकि बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है जलवायु कैसी होगी, शुष्क जलवायु होगी। और यदि हम कोपेन की बात करें तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर BWHW जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार यहाँ पर जलवायु कैसी है, BWHW के रूप में जलवायु पाई जाती है। एक यहाँ से आता है कि सर जैसलमेर की बात करें इसके अन्य नाम क्या है, या इसके उपनाम कह दो या कोई उपनाम कह देता, कोई अन्य नाम की बात करें इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे एक तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी। जी हाँ, राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, सीधा सीधा भी बोल देते हैं कि भैया इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, इसे कहा जाता है आपके स्वर्ण नगरी। एक तो इसको क्या बोला गया है, स्वर्ण नगरी, अच्छी बात है साहब। और क्या कहा जाता है, हवेलियों व झरोखों का शहर, एक इसे कहा जाता है हवेलियों व झरोखों का शहर। हवेलियों व झरोखों का शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है, अच्छी बात है गुरुजी। और क्या कहा जाता है भाई, इसे पंखुड़ियों का शहर भी कहा जाता है, पंखुड़ियों का शहर, पंखुड़ियों का शहर। और पंखुड़ियों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके विंड एनर्जी का, पवन ऊर्जा की शक्तियों का विकास हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे पंखुड़ियां लगाई गई हैं। एक इसे कहा जाता है आपके रेगिस्तान का गुलाब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है आपके रेगिस्तान का गुलाब। जी हाँ, इसे रेगिस्तान के गुलाब के रूप में भी जाना जाता है, अच्छी बात है साहब। एक इसे कहा जाता है राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान की बात करें इसे राजस्थान के अंडमान के रूप में भी जाना जाता है साहब। एक इसे हम बात करें गलियों के शहर की बात करें, जी हाँ, इसे क्या कहते हैं भाई, गलियों का शहर जो है वो भी कहा जाता है। कुछ और भी कहते हैं क्या, 100% इसे संग्रहालय का नगर भी कहा जाता है। इसे संग्रहालय की बात करें, संग्रहालय एक नगर या शहर भी कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम हो गए, स्वर्ण नगरी, हवेलियों, झरोकों का शहर, पाकिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों का शहर, ऐसे कई नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई।